अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। यहाँ पर हम लोग आए थे मीट शॉप और हम लोग ना अराउंड 2 to 3 वीक्स बाद ही आते हैं मीट लेने के लिए, क्योंकि रोज़ तो मीट खाया नहीं जाता, ना चिकन ना कुछ और। तो बीच में दालें वगैरह भी बनानी होती हैं और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी बनानी होती है। सब्ज़ी वैसे कम ही बनाती हूँ, लेकिन बस मैंने बोल दिया कि बनानी होती है तो, क्योंकि हमज़ा नहीं खाते, मैं तो खैर खा लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह। अच्छा, तो यहाँ पर ना इनके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूसरे कंट्रीज़ की भी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, देसी घी वगैरह भी पड़ा होता है, लेकिन खैर मैंने वहाँ से देसी घी नहीं लिया था, मुझे देसी घी लेना था। हमारे बिल्कुल घर के नीचे यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, लाइक गोल्ड कोस्ट का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्रोसरी स्टोर, इंडियन ग्रोसरी स्टोर यही है। तो मैं खुद भी आ जाती हूँ यहाँ पर, लेकिन आज मैं हमज़ा के साथ ही आई थी। वैसे मैं यहाँ पर ना ये जो प्योर न्यूजीलैंड घी है ना, देसी घी, मैं ये लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे ये नानक देसी घी नज़र आया, तो ये ना कनाडा का था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी लिखा हुआ है देसी घी, तो चलो ये ले लेती हूँ। अच्छा, वैसे जब मैंने देसी घी लेना होता है ना, तो मैं हमेशा स्मेल करके लेती हूँ। आप सबको वैसे पता ही होगा कि जो देसी घी है उसकी खुशबू जो होती है वो बिल्कुल अलग सी होती है और उसी से पता चलता है कि ये देसी घी है, तो हमेशा मैं ऐसे लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं लिया था और जब घर जाके मैंने इसको स्मेल किया तो ये इसकी खुशबू थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जो वो दूसरे वाला है ना, न्यू प्योर न्यूजीलैंड घी जो है, नहीं न्यू नहीं है, उसके अंदर सिर्फ प्योर न्यूजीलैंड घी जो है, तो उसकी तो बहुत प्यारी होती है, तो मैंने गलती करके ये लेकर। अच्छा, और ये जो नेशनल का हॉट पंजाबी पिकल है ना, ये इतना अच्छा है। ये हम लोग वैसे हमेशा ना हम लोग जाते हैं ब्रिस्बेन में, एक आता है रास्ते में, वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर आता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी चीज़ें भी होती हैं, तो हमेशा हम लोग वहीं पे जाते हैं। तो वहाँ से ये नेशनल का लेके आए थे, लेकिन मुझे यहाँ पर भी नज़र आ गया तो मुझे खुशी भी थी। उसके बाद मुझे ना कुछ और चीज़ें लेनी थी, मुझे पेपरिका लेना था, तो वो भी मैं यहीं से लेती हूँ। वैसे तो मैं कोल से भी अक्सर ले लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा महंगा मिलता है और थोड़ी छोटी बॉटल होती है, तो इसलिए मैंने यहीं से ले लिया था पेपरिका भी। और वैसे मैं हमेशा यहाँ पर जब आती हूँ ना, मुझे कभी भी कोई भी पाकिस्तानी स्नैक्स ऐसे जितने नज़र नहीं आए, लेकिन इस दफ़ा मुझे कोकोमो भी नज़र आया और उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ये रहमत शीरीन की बाकर खानी भी पड़ी हुई थी। मुझे इतनी खुशी हुई बाकर खानी देखकर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं आई थी ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, मैंने बहुत ढूंढी थी बाकर खानी, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं मिली थी, लेकिन शुक्र है कि मुझे यहाँ पर नज़र आ गई, तो मैंने ये भी ले ली थी। उसके बाद यहाँ से मैंने झाड़ू भी लिया हुआ है, लेकिन वो ये तो जैसे पाकिस्तान में होता है ना तिनके वाला झाड़ू जिसको बोलते हैं, ये उस तरह का यहाँ पे पड़ा हुआ था। मुझे लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये वाला झाड़ू होता है, लेकिन इंडिया में भी क्या पता होता हो यही वाला। उसके बाद यहाँ पे कुछ रोलिंग पिन्स वगैरह भी रखी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा इनके पास ना यहाँ पर बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे, और जितनी भी टूथपेस्ट वगैरह होती हैं और मतलब लोकल जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ना, इंडियन और पाकिस्तानी भी थी कुछ बीच में, वो सब पड़ी हुई थी यहाँ पर। यहाँ पे अब इनके पास फ्रोज़न मैंगो वगैरह भी पड़े हुए थे और जामुन तक पड़े हुए थे। मेरा इतना दिल करता है ना जामुन खाने को, लेकिन यहाँ से मिलते नहीं हैं, और मुझे पता है ये जो फ्रोज़न वाले होंगे ना, ये अच्छे नहीं होंगे इतने। तो पाकिस्तान में हम लोग खाते थे ना वो नमक लगा के और जामुन को, इतना मज़ा आता था, लेकिन यहाँ से नहीं मिलते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ से ना मैं लास्ट टाइम ना एक मालाबर परोठा होता है, वो आई गेस तामिल होता है, मुझे आई एम नॉट श्योर, लेकिन ना वो बहुत अच्छा था। वैसे मैं हमेशा डॉन के जो पराठे होते हैं ना, वो यहाँ से मिलते तो नहीं हैं, वो दूसरे स्टोर से मिलते हैं, तो मैं वो लेती हूँ, तो वो इतने अच्छे नहीं थे जितने ये मालाबर परोठा अच्छे थे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ना वो देख लिया शक्कर को जब मैंने देखा तो फिर मैं दिल कर रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम से दिल करने लग गया सत्तू वाला शरबत पीने को। मैं पाकिस्तान में बहुत शौक से पीती थी, तो यहाँ पर मैं आगे सत्तू ढूंढने के लिए, तो पहले मुझे चना दाल का सत्तू नज़र आया, तो मुझे पता है कि वो तो नहीं सही होता, फिर मुझे ये जो सत्तू आटा नज़र आया। अब जो सत्तू तक तो ठीक था, मुझे पसंद आया था जो सत्तू तक लिखा हुआ, लेकिन जो आगे आटा लिखा हुआ था ना, उसकी वजह से ना मुझे और था कि पता नहीं मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बस ले लिया। मैंने कहा चलो कोई बात, देख लेंगे कि अगर नहीं सही होगा तो फिर भी पीना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन अगर नहीं सही होगा तो दोबारा नहीं लूँगी। मैंने ना यहाँ से फिर सब चीज़ें ले ली थी, और मैंने यहाँ से ना जो नेचर पैक का गार्लिक था वो भी मैंने पेस्ट लिया था। जो शान का होता है ना जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ये उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर पानी इतना ज़्यादा होता है, लेकिन ये बिल्कुल थिक होता है और ऐसे होता है जैसे हम लोगों ने बिल्कुल फ्रेश बनाया है। वैसे तो इसके अंदर पानी भी होता है, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी मुझे ना फील हुआ है कि हम लोग ना जो फिर वर्ड होता है ना, फिर
वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अभी मैंने ना पीछे इतनी दफ़ा बोल दिया था ना फिर और उसमें से 2-3 दफ़ा तो अब मैंने ना बीच में उसको काट दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर हो गया था। तो आज मुझे इस बात का एहसास हो, या तो शायद मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ फिर, लेकिन ना मुझे लगता है सब लोग बोलते होंगे। सो कितनी इन्फॉर्मेटिव बात मैंने आपको बताई है ना आज। अच्छा, फिर हम लोग घर आके सब चीज़ें लेकर और चिकन को भी हम लोग पकड़ के लेकर आ गए थे घर। और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे इसको संभाल रही हूँ। तो जो कीमा मैं लेकर आई थी उसको हमेशा मैं ये जो जिपलॉक बैग्स होते हैं ना, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। इनको इसके अंदर डाल के मैं रखती हूँ। तो जब मैंने इसको डीप फ्रोस्ट करना होता है ना तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर जो दूसरे वाले बैग्स होते हैं उसमें होता है ना तो पानी सारा अंदर चला जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा जिपलॉक बैग्स में डालती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास थाई पीसेस थे, इनको मैं यहाँ पर वॉश करने लगी हूँ क्योंकि अगर मैं वैसे ही इनको रख दूँ ना तो जब ये डीप रोस्ट करती हूँ ना इनको, तो उसके बाद इसको धोने में बहुत मसला होता है क्योंकि इसके अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अब मैं इसको यहाँ पर क्यूब शेप में काट के और इसके पैकेट्स बना के रख दूँगी। तो ज़्यादातर मैं क्यूब शेप में ही यूज़ करती हूँ थाई पीसेस, तो इस वजह से। और अभी आप यहाँ पर देखिएगा मेरे साथ क्या होता है। ये यहाँ पर मैं चिकन काट रही थी और चिकन ने मुझे ही काट लिया, तो यहाँ पर मुझे बहुत बुरा कट लग गया था। तो मैं फिर भी काटती थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटा सा कट है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक अभी। तो और यहाँ पर आप मेरा ब्लड देखें, इतना ज़्यादा निकलने लग गया था, लगी काफ़ी ज़्यादा डीप कट लग गया था मुझे और रुक ही नहीं रहा था। मैंने इतनी देर पानी में रखा लेकिन वो रुका ही नहीं। तो उसके बाद मैंने बैंडेज लगाई थी यहाँ पर और अभी भी ये मुझे कट लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब अभी तक भी ये ठीक नहीं हुआ, तो मैं अभी भी बैंडेज वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने फिर भी रुकी नहीं मैं काम करने से, मैंने कहा अब ये मैंने काम तो करना ही है। तो फिर मैंने यहाँ पर जितने भी दूसरा वाला चिकन था उसको वैसे मैंने वॉश तो नहीं किया था, मुझे था कि अभी मेरी पानी ना डल जाए तो कट के ऊपर। तो फिर उसके बाद बाकी पीसेस मैंने ऐसे ही रख लिए थे, ज़्यादातर वैसे कुछ भी नहीं था, वही चीज़ें थी जो मैं बाद में हमेशा वॉश करती हूँ। ज़्यादातर मुझे थाई पीसेस का ही था तो उनको तो मैंने वॉश कर लिया था पहले से ही। यहाँ पर जो बोनलेस चिकन था उनके बस मैंने इसी तरह पैकेट्स बना के रख दिए थे। अब यहाँ पर जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने कटन कह रही हूँ, चिकन को कट किया था ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूंगी, उसका पेस्ट बनाऊंगी और उसको मैं स्क्रब करूंगी। इस तरह जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो बस भाग जाते हैं। और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर मैं डिश सोप डालूंगी और फिर से उसको स्क्रब करूंगी और यहाँ पर चमकता दमकता मेरा कटिंग बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो गया है। अच्छा, जब मैं मीट शॉप गई थी ना तो वहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें भी ली थी। वो मैंने नीडल लेना था वो लिया था और वहाँ से ना दही बूंदी मिलती है, ये जाज़ा वालों की, ये जुनैद जमशेद का ब्रांड है उसका है। तो वहाँ से मैंने दही बूंदी ली थी और ना मेरा बहुत दिल कर रहा था शीर खुरमा खाने को। वैसे तो हम लोग बस ईद पे बनाते हैं ना शीर खुरमा, लेकिन ना बस मेरा दिल कर रहा था बहुत शीर खुरमा खाने को, तो मैं ये सवैयाँ लेकर आई थी। लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि शीर खुरमा बस ईद पे बनता है, ये बाकी दिनों पर भी बनना चाहिए। ये बाकी सबके घर का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे घर में शीर खुरमा ना बस तभी बनता था जब ईद होती थी। वैसे तो मेरे पास सवैयाँ पड़ी हुई थी लेकिन वो मोटी वाली थी, वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं ये शान की लेकर आई थी। बना मैं यहाँ पे शक्कर का शरबत रही हूँ, सत्तू वाला, और बातें मेरी ना सारी सवैयों वाली हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे शक्कर के, तो उसको मैंने थोड़े से पानी में, गर्म पानी मैंने डाल के उसको रख दिया था। तो इसका जितनी भी इसकी मिट्टी होती है ना वो नीचे आ जाती है। और अब मैं सत्तू डालने वाली थी तो ये मेरे पास कॉफ़ी का भरा हुआ था जार। तो मैंने ना ये हैक देखा था कि अगर आप इसका जो स्टिकर है उसको ड्रायर के साथ ड्राई कर लें ना तो उसका जितना भी मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो बहुत आसानी से पील ऑफ हो जाता है। तो मैंने ना बहुत कम देर के लिए किया था, वैसे इसको 45 सेकंड्स के लिए करते हैं और फिर पील करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना दोबारा से इसको 45 सेकंड्स के लिए पील करते हैं। तो मैंने बहुत कम देर के लिए किया था, लेकिन ये एक हैक है, तो कभी आपने स्टिकर पील ऑफ करना हो तो आप इस तरह आसानी से कर सकते हो ड्राई करके। अब यहाँ पर ना मैं टेस्ट करके देखने वाली थी सत्तू आटा को, और इसका टेस्ट सही था लेकिन ये सच में आटा ही लग रहा था। और मुझे पता है क्योंकि मैंने पिया हुआ है सत्तू, तो वो आटा नहीं होते, उनका टेक्सचर थोड़े और टाइप का होता है वो। और यहाँ पर देख के मेरे से सारा ये गिर गया था, सारा तो नहीं गिरा था लेकिन ना काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। और ये आप देखें, जब मैंने इसको सोक करके रखा था ना पानी में, तो ये सारी जितनी भी मिट्टी थी ना वो इस तरह आ जाती है। तो इसलिए आपने इसको ना हमेशा स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके ही आपने इसको बनाना होता है। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ढेर सारी आइस डाल रही हूँ, ऐसे लगा था जैसे मैं
कॉफ़ी पीने वाली हूँ, कॉफ़ी लग रही थी। ये ना मैंने सिलिकॉन वाली आइस क्यूब ट्रे रखी हुई है और ये इतनी आसानी से निकल आती है ना इसमें से आइस। जो दूसरी वाली आइस क्यूब ट्रेज होती हैं उसमें से तो निकलती ही नहीं है, वो लगे रहो वो निकलती ही नहीं है उसमें से। यहाँ पर अब मैंने इसको पानी से थोड़ा भर दिया था ग्लास को और इसके अंदर मैंने सत्तू डाल दिए थे और टेस्ट ना इसका सही था, लेकिन वैसा नहीं था जैसे पाकिस्तानी होता है ना सत्तुओं का, उस तरह का नहीं था, लेकिन मज़ा आया था पीने में। अब मैं यहाँ पर कुनाफा बनाने वाली हूँ। ये रात का टाइम है, शाम का ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुगर सिरप बनाऊंगी। उसके अंदर मैंने 1 कप ऑफ वाटर लिया, 1 कप ऑफ शुगर लिया। उसके बाद वैसे तो मैंने यही रेशियो रखनी थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, तो उसके अंदर मैंने अराउंड 3/4 कप शुगर और डाल दी थी और 1/3 ऑफ कप ऑफ वाटर मैंने उसके अंदर और डाल दिया था। अब जो मेरे पास कताइफी डो थी वो अराउंड 375 ग्राम्स की थी, तो उससे हाफ मैंने 190 ग्राम्स यहाँ पे बटर लिया था और उसको मैं मेल्ट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं अश्ता बनाने वाली हूँ। जो कुनाफे के अंदर क्रीम डलती है उसको अश्ता बोलते हैं। उसको अश्ता भी बोलते हैं, कश्ता भी बोलते हैं, लेकिन मुझे अश्ता बोलना ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैंने 1.5 कप्स ऑफ होल मिल्क लिया है। उसके अंदर मैंने अराउंड 3 टेबल स्पून ऑफ मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था और अब मैं 3 टेबल स्पून ही इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ और ये सब कुछ मैंने ठंडे दूध में ऐड किया था और उसके बाद इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। आपने गर्म दूध के अंदर ऐड नहीं करना, वरना कॉर्नफ्लावर के लम्स बन जाएंगे। और ये इतना मज़े का बनता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ कुनाफे के साथ या कुनाफे के अंदर फिलिंग किस तरह से इसको खाएं। इसका फ्रेश बेरीज के साथ एंड पैनकेक के साथ भी अगर खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। और मैंने इसको ऐसे ही खाया था क्योंकि एक्स्ट्रा बनाया था मैंने। जब ये चिल्ड हो गया था नेक्स्ट डे तो इतना और ज़्यादा मज़े का हो गया था। तो मैंने इसको केक के साथ जो प्लेन केक होता है ना उसके साथ भी खाया था और कुनाफे के ऊपर चिल्ड डाल के जब मैंने खाया ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुडिंग खा रही हूँ, बहुत मज़े का था। अब जो शुगर सिरप था उसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया था और 1/2 टेबल स्पून उसके अंदर मैंने रोज़ वाटर ऐड कर दिया था। उसको बस सिमर किया था मैंने अराउंड 10 मिनट्स और वो रेडी हो गया था। आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना शुगर सिरप को। अब जो अश्ता है वो थोड़ा थिक हो जाएगा ना कॉर्नफ्लावर की वजह से, तो उसके अंदर आपने 1/2 कप ऑफ हैवी क्रीम डाल देनी है या डबल क्रीम, हैवी क्रीम, जो भी आप उसको बोलते हैं। और थोड़ा सा बस आपने उसको मिक्स करना है और आपने उसको साइड पे कर देना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून यहाँ पर रिकोटा चीज़ के डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है बट इससे फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है इससे। तो ये आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये आप लाजमी डालेगा, इससे ना फ्लेवर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पर चाहें तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ट्रेडिशनल डिज़र्ट है, तो मुझे लगता है कि वनीला एसेंस से ज़्यादा इसके अंदर ये रोज़ वाटर ही अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ जो है वो ग्रेट करने वाली हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना उसके अंदर नबलूसी चीज़ है, नकावे चीज़ डलती है, ये अरेबियन चीज़ेज़ हैं वो डलती हैं। चीज़ेज़ क्या, अरेबियन चीज़ होती है, कावे नबलूसी वो डलती है। तो लेकिन मेरे पास मोज़रेला थी तो मैं वही डालूंगी और जो थोड़ी बहुत नीचे गिर गई है मोज़रेला चीज़ ग्रेट करते करते वो आपने खा लेनी है और फिर से आपने चीज़ को ग्रेट करने लग जाना है। अच्छा, वैसे तो मैंने ना जब ये चीज़ ग्रेट करी थी ना उसके बाद मैंने इसको चॉपर में ऐड करके बीच में थोड़ी सी शुगर ऐड करके वो डालनी थी, वो वाली चीज़ डालनी थी, लाइक थोड़ी स्वीट चीज़ बन जाना था उसने, तो वो मैंने ऐड करनी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था तो इस वजह से मैंने ना बस इसी तरह बस ग्रेट कर ली थी। अब मैंने यहाँ पर 2 पैन्स ले लिए और उसको मैं ग्रीस कर रही हूँ अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ बटर के साथ। मेरे ये 7.5 और ये वाला जो है ये 7 इंचज़ का पैन था। तो वैसे तो जो बनता है ना कुनाफा वो बनता है 9 इंचज़ का, लेकिन मेरे पास वो थे नहीं तो इस वजह से मैंने ये 2 में डिवाइड करूँगी और वैसे भी एक हमज़ा का होगा और एक मेरा होगा। और अब जो कताइफी पेस्ट्री है उसको मैं एक ट्रे में निकालूंगी और मेक श्योर कि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको एंड में बिल्कुल निकाल रही हूँ सब चीज़ें प्रिपेयर करके। आपने इसकी जितनी भी ये जुल्फ़े हैं ना, लंबे लंबे जो भी बाल हैं, आपने इनको एक दूसरे से अलग करना। मुझे बहुत टाइम लगा था ये करने में। अच्छा, वैसे मैंने इससे हेयर सीक्रेट्स भी पूछे थे लेकिन इससे मुझे बताया नहीं। तो बस अब हम इसका हेयर कट करेंगे और इसके सारे बाल काट देंगे क्योंकि इसने हमें अपने हेयर सीक्रेट्स नहीं बताए। और बस यहाँ से आपने इसके बाल काटने हैं और रखने हैं और फिर आपने इसके थोड़े से बाल काटने हैं और आपने ट्रे में इसको रखते जाना है। फिर आपने काटने हैं और बाल इसके और फिर आपने इसको रख देना है और बस ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, काटना रखना, काटना रखना, काटना रखना, जब तक ये पूरा इसके बाल बिल्कुल बॉब कट हो जाएगा ना इसका, तो तब आपने इसको साइड पे करना है और उसके ऊपर जितना भी मेल्टेड बटर है फिर आपने वो इसके अंदर ऐड कर देना
अच्छा, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ये कताइफ़ी के साथ ही बनाएं। आपके पास जो फ़ियोनियाँ होती हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो आप उसके साथ भी बना सकते हो। लेकिन जो सेवइयाँ होती हैं कुछ लोग उसके साथ बनाते हैं, लेकिन ना मैंने सुना है कि वो अच्छी नहीं बनती। मैंने बनाई नहीं है, लेकिन बस सुनना है कि उससे अच्छी नहीं बनती। कताइफ़ी को काटने के बाद आपने इसका बटर के साथ अच्छी तरह से मसाज करना है। तो बस अगर आपने ये बाल बनाए हुए हैं तो आपने इसके बालों में अच्छी तरह से बटर लगाना है, इसके बाल और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इक्वल क्वांटिटीज़ में, वैसे इक्वल तो नहीं, वो जो छोटे वाला पैन है उसमें मैंने थोड़ी कम डाली है और जो 7.5 इंचेस का था उसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो इस तरह मैंने वे करके इनको, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया था कताइफ़ी को। लेकिन अगर आपके पास एक ही पैन है तो आपने जितनी आपके पास कताइफ़ी है ना, आपने उसकी हाफ क्वान्टिटी लेनी है और उसके पैन में डालना है और बस आपने इसको अच्छी तरह से ना स्प्रेड कर देना है पैन के अंदर। और आपने ना ऊपर से प्रेस कर करके आपने इसको सेट करना है और आपकी जितनी भी जान है ना वो यहीं पे सारी ख़त्म हो जाएगी। आप वैसे ग्लास की जो बैक साइड होती है उसके साथ भी इसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेजरिंग कप जो होता है उसके साथ ही कर रही हूँ। और कुछ लोग तो वैसे इसको हाथों के साथ ही कर लेते हैं। इस तरह कुनाफा ज़्यादा अच्छा से बेक होगा और उसकी शेप भी ज़्यादा अच्छी आएगी। बेचारे को मैंने इतनी ज़ोर से प्रेस किया है, उसको दर्द ना हो गई हो। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ डालूँगी। अब ये वाला है ना, जो सिल्वर वाला, ये हमज़ा का है और ये मैं बना रही हूँ सिर्फ चीज़ के साथ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रीमी जो चीज़ें होती हैं ना वो नहीं पसंद। जैसे वो पास्ता वगैरह भी नहीं खाते, तो जो भी क्रीम वाली चीज़ होती है ना वो नहीं पसंद। तो इस वजह से एक जो है वो सिर्फ कुनाफा चीज़ वाला बनेगा और जो दूसरे वाला है उसके अंदर मैं वो जो मैंने अश्ता बनाया था ना वो ऐड करूँगी। और आपने ना साइड से थोड़ी स्पेस छोड़ के आपने चीज़ को ऐड करना है, क्योंकि चीज़ स्प्रेड भी होती है। जब वो मेल्ट होगी तो वो ये ना हो कि वो सब कुछ सारा ख़राब हो जाए। और जब आप ये ऊपर इसकी कताइफ़ी डालेंगे ना तो मेक श्योर कि कोई भी स्पेस नज़र ना आ रही हो, वहाँ से चीज़ नज़र ना आ रही हो, क्योंकि अगर चीज़ मेल्ट होगी और ऊपर से नज़र आएगी ना तो वो कुनाफा अच्छा नहीं लगेगा। खा तो फिर भी आप सकेंगे, मज़ा तो फिर भी आपको आ जाएगा लेकिन वो बस अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद अब जो मेरा वाला है उसके ऊपर मैंने चीज़ पहले डाली है और उसके ऊपर जो मेरा अश्ता था उसको मैं डाल रही हूँ। और ये मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, मैंने कम ही डाला था। बाकी मैंने ना इसको, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि मैंने चिल्ड करके इसको कुनाफे के साथ खाया था और बहुत मज़ा आया था। उसके बाद अब ये यहाँ पर मैं अपनी जो चीज़ थी मेरे जो कुनाफे के लिए वो बची नहीं थी, तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। और ये ऑथेंटिक वाला कुनाफा ऐसे ही बनता है। पहले मैंने कताइफ़ी डाली थोड़ी सी, उसके ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ डाली, फिर उसके ऊपर मैंने जो अश्ता था वो स्प्रेड किया और उसके ऊपर अब जितनी भी चीज़ है जो बाकी बची है या जितनी मैंने ऐड करनी है वो डाल रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने साइड से स्पेस छोड़ के और फिर मैंने ये सारी जितनी भी लेयरिंग है ना वो किया है। और अब जितना भी बाकी कुनाफा बचा था तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये इनकी लेयरिंग करने से पहले मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री सेल्सियस पे। और अब मैं इसको बेक करूँगी अराउंड 30 to 35 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी। अब कुनाफे के साथ हमज़ा का दिल कर रहा था चाय पीने को, तो उन्होंने ना शक्कर वाली जो चाय है, हम लोग फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे शक्कर लेकर आए हैं, तो मैं यहाँ पर उनके लिए चाय बना रही हूँ। जो दूध पत्ती होती है ना वो बना रही हूँ। वैसे उन्होंने दोपहर को अपने लिए खुद बनाई थी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी, तो मैं यहाँ पर खुद बना रही हूँ। अच्छा, जब ये हाफ़ बेक हो गया था ना तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी ताकि ये इवनली बेक हो जाए। अच्छा, ये जो कुनाफा है ना ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया है। खाया तो मैंने बहुत दफ़ा है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको बनाया और इसका कलर इतना प्यारा आया था ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी इसको देख देख के ना। कुनाफा वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट डिज़र्ट्स। और इसको इतना मज़े का बना के ना तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अब तो मैं घर पर बना सकती हूँ। इसके ऊपर जब ये बिल्कुल गर्म गर्म था ना तो मैंने सिर्फ अपना वाला जो था ना, मेरा जो ऑथेंटिक वाला था, उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप ऐड कर दिया था। लेकिन जो हमज़ा है उन्होंने इसके ऊपर शुगर सिरप ऐड नहीं करवाना था, उन्होंने ऐसे ही कहा था। लेकिन जब उन्होंने बाद में मेरा वाला खाया और अपना वाला खाया ना तो उनको जो मेरा वाला था ना, जो क्रीम वाला था हल्की सी जिसके अंदर मैंने क्रीम डाली थी, उनको ये वाला ज़्यादा पसंद आया था। और यहाँ पर आप ये चीज़ पुल देखें, और ये मेरा मेरे कुनाफा का चीज़ पुल है, इतना अच्छा और मज़े का था। मैंने इसके पीसेस दूसरी प्लेट में इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने ऐसे ही खाना था। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप ये कुनाफा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।